Good morning, students. It's me Atul Tyagi in front of you. Dear students, this is class 10th physics and it is chapter 12, that is the electricity. This is the third video of this chapter. Dear students, in this video we will study about what is resistance, what do you mean by 1 ohm, what do you mean by 1 volt, what do you mean by 1 ampere, factors on which resistance of a conductor depends, resistivity or the specific resistance, and the definition of resistivity. Let's start our video with the term that is resistance. Dear students, it is the property of conductor to resist the flow of charge through it. It is denoted by R and its SI unit is ohm. Dear students, चार्ज को फ्लो करने में जो अपोजिशन ऑफर किया जाता है किसी भी कंडक्टर के थ्रू उसे हम बोलते हैं उसका रेजिस्टेंस. समझिए जरा, बेसिकली हम समझते हैं जब किसी कंडक्टर को इस टाइप से कनेक्ट किया गया होता है कि एक टर्मिनल उसका हाई पोटेंशियल पर हो, दूसरा टर्मिनल जो है उसका लो पोटेंशियल पर हो, तो हमेशा याद रखना करंट हमेशा जो फ्लो होगी वो होगी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर. ठीक है. अब उस करंट के फ्लो में जो अपोजिशन क्रिएट होगा, अपोजिशन ऑफर किया जाएगा किसके थ्रू, किसी भी कंडक्टर के थ्रू, उसे ही हम उसका रेजिस्टेंस बोलते हैं. यानी कि इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को के पाथ में रेजिस्टेंस क्रिएट करना, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना. ठीक है, यानी कि ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करना. ठीक है, ये हमारा कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है. इसके एसआई यूनिट ओम होती है, जो ग्रीक सिंबल इससे रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, 1 ओम होता है हमारा 1 वोल्ट अपॉन एम्पियर. हमने पढ़ा था V इक्वल्स टू आई आर, हमने पढ़ा था V इक्वल्स आई आर, तो R इक्वल्स टू क्या आएगा V बाई आई. अब V को हम किससे रिप्रेजेंट, यदि हम यूनिट लिखते हैं R का, तो V की यूनिट आएगी हमारी क्या, वोल्ट, और I की आएगी एम्पियर. ठीक है. अब R की यूनिट क्या होती है हमारी, ओम. सो 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर एम्पियर. ठीक है, यानी कि 1 ओम की वैल्यू कितनी होती है, 1 वोल्ट पर एम्पियर के इक्वल होती है. सो यहाँ से हमें ओम की डेफिनेशन भी मिल जाएगी. फॉर एग्जाम्पल 1 ओम क्या होता है, 1 ओम, इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम. कहने का मतलब है, यदि हम किसी कंडक्टर के जो टर्म एंड पॉइंट्स हैं, किसी कंडक्टर के जो एंड पॉइंट्स हैं, उन पर हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं. मतलब हायर पोटेंशियल यदि 10 है तो लोअर पोटेंशियल 9 होना चाहिए, तो 1 वोल्ट का डिफरेंस आ गया. ठीक है, या फिर मान लीजिए 5 वोल्ट है हायर पोटेंशियल, तो लोअर पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 4 वोल्ट. या फिर कंसीडर कीजिए लोअर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो हायर पोटेंशियल कितना होना चाहिए, दैट इज 11 वोल्ट. ठीक है, यदि 10 वोल्ट लोअर पोटेंशियल है तो हायर पोटेंशियल 11 वोल्ट होना चाहिए. ठीक है, दोबारा से समझते हैं. जब किसी कंडक्टर के एंड पॉइंट्स के बीच में हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और उन पॉइंट्स के बीच में जो करंट फ्लो हो रही है वो 1 एम्पियर की करंट फ्लो होती है उस कंडक्टर से, तो इस सिचुएशन में जो उसका रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का वो कितना होगा, 1 ओम होगा. ठीक है, सो 1 ओम दोबारा से समझ लेते हैं. जब किसी कंडक्टर के एंड पॉइंट्स के बीच हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और उस सिचुएशन में 1 एम्पियर की करंट उससे फ्लो हो रही है उस कंडक्टर से, तो इस सिचुएशन में हम उसका जो रेजिस्टेंस बोलेंगे वो होगा हमारा 1 ओम. ओके, नाउ 1 वोल्ट, when 1 joule of work is done in carrying 1 coulomb charge from one point to another, then potential difference, यहाँ PD लिख दिया मैंने,
is said to be 1 volt। जब हम दोबारा से समझ लेते हैं, जब हम 1 जूल वर्क करते हैं, जब हम किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में 1 जूल वर्क कर रहे हैं, और 1 जूल वर्क किस काम में कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं 1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में, ठीक है। तो इस सिचुएशन में इन पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा हमारा 1 वोल्ट। मानकर चलिए 2 पॉइंट हैं हमारे ए और बी, ए और बी, हमने ए से बी तक ये कोई 1 कूलम चार्ज है, इसे यहां से यहां तक ले जाने में 1 जूल वर्क किया। कितना वर्क किया? 1 जूल वर्क किया। तो इस सिचुएशन में, और ये चार्ज कितना था? वो था हमारा 1 कूलम चार्ज था। 1 कूलम चार्ज को ए से बी तक ले जाने में हमने 1 जूल वर्क किया। तो इस सिचुएशन में इन पॉइंट्स के बीच, यानी कि ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा हमारा 1 वोल्ट। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, 1 एम्पियर, definition of 1 ampere, current flowing through a conductor is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge flows through it in 1 second। यदि किसी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है 1 सेकंड में, यदि किसी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है 1 सेकंड में, तो इस सिचुएशन में जो करंट की अमाउंट होगी, यानी इलेक्ट्रिकल करंट की अमाउंट होगी, उसे हम क्या कहेंगे? 1 एम्पियर। ठीक है। Now, factors on which resistance of conductor depends। बेसिकली हम बात कर चुके हैं कि रेजिस्टेंस हमारा 4 थिंग्स पर डिपेंड करता है बेसिकली। एक तो लेंथ पर, और एक एरिया पर, टेम्परेचर पर, और नेचर ऑफ मटेरियल पर। थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म, ध्यान रखना है यूनिफॉर्म, बात हम कर रहे हैं यूनिफॉर्म, यानी कि हर जगह से सेम हो। कोई वायर ऐसा नहीं पता चला यहाँ तो पतला है और यहाँ पर मोटा है फिर पतला हो गया, ठीक है। कंस्ट्रक्शंस कहीं नहीं होने चाहिए उसमें, ठीक है। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म मेटलिक कंडक्टर। यदि यूनिफॉर्म होगा हम तभी बात करेंगे इस बारे में। रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म मेटलिक कंडक्टर इज, पहली बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? लेंथ ऑफ कंडक्टर की। जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ कंडक्टर की, तो हम कह सकते हैं मैथमेटिकली आर प्रोपोर्शनल टू एल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी 1 में होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हम कह सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, तो हम कह सकते हैं आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। ओके। इनके अलावा ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन, किस किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर राइज करेंगे तो मेटलिक कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन यदि हम सेमीकंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स वगैरह इनके बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह के बारे में बात करते हैं, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। वो हम हायर स्टडी में पढ़ेंगे जब हम चैप्टर 3 में क्लास 12 में जाएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा, तब आप उसके बारे में डीप में स्टडी करेंगे। प्रेजेंटली दिस इज एनफ फॉर यू। एंड नेचर ऑफ मटेरियल, और इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उसकी नेचर, जो मटेरियल वायर बनाने में यूज़ किया गया है उसकी नेचर कैसी है। क्या वो मटेरियल सिल्वर है, क्या वो कॉपर है, या फिर वो एल्यूमिनियम है, या फिर कुछ और है, व्हाटसोएवर, ठीक है। नाउ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। असल में इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस है। आप समझते हैं कैसे? एज वी नो, आर प्रोपोर्शनल टू एल हमने यहाँ से पढ़ा, आर प्रोपोर्शनल टू 1/a हमने यहाँ से पढ़ा। दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कंसीडर कर ली। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन सेकंड मान लो। दोनों इक्वेशन को यदि हम कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो आर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? एल इंटू 1/a। एल की 1 से मल्टीप्लाई करोगे एल हो जाएगा, तो आर प्रोपोर्शनल टू एल/a। आर इक्वल्स टू रो इंटू एल/a, ठीक है। वेयर ये जो सिंबल है पी टाइप में थोड़ा सा बेंड हो रहा है, इसे रो बोलते हैं। RH मैंने यहाँ लिख दिया है, रो बोलते हैं इसे, ठीक है। क्या बोलते हैं? रो। ये भी ग्रीक अल्फाबेट है। वेयर रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर।
ठीक है, रो को ही हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं और क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, किसकी, जो भी कंडक्टर यूज किया गया है। डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, डियर स्टूडेंट्स, इसे दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक तरह से बता रहा हूँ, एक तरह से मैं ओरल डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, देखिए बेसिकली ये कोई क्यूब है, पहले हम समझते हैं क्यूब है और उसकी जो साइड है 1 मीटर है, क्योंकि क्यूब की तो सारी साइड से इक्वल होती है, दैट इज 1 मीटर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑल आर 1 मीटर। ठीक है, it is the resistance offered by a cube of material, it is the resistance offered by a cube of the material of side 1 meter when the current flows perpendicular to the opposite faces of the cube। ठीक है, कंसीडर कीजिए ये कोई क्यूब है। ठीक है, तो यदि ये कोई क्यूब है, बेसिकली ये बेटा क्यूबॉइड है। यदि ये कंसीडर कीजिए क्यूब होता तो ये सब कुछ सेम होता, हमारा इक्वल होता, हमारा लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों के तीनों इक्वल होते। मानकर चलिए यहाँ से करंट फ्लो हो रही है अपोजिट फेसेस से, यहाँ से पास आउट हो रही है, यहाँ से करंट ऐसे पास हो रही है ऐसे। ठीक है, कंडीशन है कि ये जो क्यूब है, मेटेलिक क्यूब है, इसकी साइड 1 मीटर होनी चाहिए, ये भी और ये भी। ठीक है, ऑब्वियसली जब ये क्यूब है तो साइड तो इक्वल होंगी, सभी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट सारे के सारे इक्वल होंगे। तो ये वो रेजिस्टेंस है, इस क्यूब के थ्रू जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है, कब, जब वो परपेंडिकुलर फेस के परपेंडिकुलर करंट हमारी पास आउट हो रही है, ऐसे पास आउट हो रही है। तो इस क्यूब के थ्रू जो हमारा रेजिस्टेंस ऑफर किया गया है उसे ही हम बोलते हैं क्या, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब समझिए स्पेसिफिक क्यों बोला, क्योंकि स्पेशल कंडीशन में है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आल्सो। हमको पता है R इक्वल्स टू रो इनटू L बाई ए, हमने यहाँ से पढ़ा था। सो R इक्वल्स टू रो इनटू L बाई ए लिख लेते हैं, तो R की A से मल्टीप्लाई कर देंगे, रो की L से मल्टीप्लाई कर देंगे, R इक्वल्स टू रो L हो गया। रो निकालना है हमें तो RA अपॉन L हो गया। ऐसा यूनिट निकालनी है रो की, तो जाहिर सी बात है ऐसा यूनिट R की रखनी पड़ेगी, वो क्या होती है ओम, और A की ऐसा यूनिट यानी एरिया की ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होगी मीटर। मीटर स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ओम तो एज इट इज है, मीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, और ये वाला मीटर नीचे, इस मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ओम मीटर। ठीक है, यह ओम मीटर इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम ऐसे भी कह सकते थे कि यदि हम कंसीडर कर लें यूनिट लेंथ हो किसी रेजिस्टिविटी को, दोबारा बता रहा हूँ, मैंने अभी आपको बताया था कि मैं यहाँ क्यूब वाली उसमें बता रहा हूँ, लेकिन एक ओरल डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आप लिखना चाहें तो उसे भी लिख सकते हैं। ये सिलेंडर है हमारा, कंसीडर कीजिए, यदि इसकी लेंथ 1 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो, लेंथ इसकी कितनी है 1 मीटर और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो अपोजिट फेसेस के थ्रू जो करंट निकलेगी, जो पास होगी, तो वो जो अपोजिशन ऑफर किया जाएगा इस बॉडी के थ्रू, ये जो हमारा मान लीजिए मेटलिक बॉडी कंसीडर कर लीजिए, हालांकि ये तो प्लास्टिक है, बट कंसीडर कीजिए मेटलिक बॉडी है और ये मेटलिक सिलेंडर है और इसकी लेंथ 1 मीटर है, और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये 1 मीटर स्क्वायर है। तो इसके थ्रू जो अपोजिट फेसेस के थ्रू जो हमारा अपोजिशन ऑफर किया जाएगा जब हमारी करंट फ्लो होगी, तो उसे हम बोलेंगे इसकी रेजिस्टिविटी। ठीक है, या फिर इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। Okay students, so in this video we have studied about what is the resistance, what is meant by 1 ohm, what is meant by 1 volt, what is meant by 1 ampere, factors on which resistance of conductor depends, resistivity of or the specific resistance, and the definition of resistivity. That's all for the day. Let's meet in another video on tomorrow. Thank you. Have a nice day.